बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, खानेवाल पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम खानेवाल के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में होने वाली कुरान मजीद की बेहुरमती के इश्तियाल अंगेज़ और दहशतगर्दी के वाक़ये के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे का एहतमाम किया गया। मुज़ाहरे में ताजिरान, तलबा और नौजवानों समेत मुख्तलिफ तबका हाई ज़िंदगी से रखने वाले कसीर अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथ में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर रब का कुरान हमारी जान, कुरान को जलाना बदतरीन दहशतगर्दी है जैसे जुमले दर्ज थे। मुजाहिरीन से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम सिटी खानेवाल के जिम्मेदारान ने गुफ्तगू करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि स्वीडन से तजारती और सिफारती ताल्लुकात फिलफौर ख़त्म किए जाएँ और स्वीडन गवर्नमेंट को पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया जाए। मुजाहिरे के एहतजाज पर स्वीडन का परचम भी नजरे आतिश किया गया। और मुल्क भर की तरह रुझान के नवाई शहर उमरकोट में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान PP 297 रुझान के अमीर कारी यकूब सादिक और PP 297 तहरीके लब्बैक के नामजद उम्मीदवार इब्रार अहमद की क़यादत में स्वीडन के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुल्क भर की तरह रुझान के नवाई शहर उमरकोट में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान PP 297 के अमीर कारी यकूब सादिक और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के नामजद सूबाई उम्मीदवार इब्रार अहमद की क़यादत में स्वीडन कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कारकुनान और शहरियों ने स्वीडन मुर्दाबाद के नारे लगाए। खबर शामिल करते हैं PP 215 के चौधरी मोहम्मद नदीम के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इसमें पीपल्स पार्टी के MPA फरहान अली दरेशक ने भी शिरकत की, जिसमें सरदार फरहान अली दरेशक और चौधरी नदीम ने अहले इलाका के मसाइल पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि इलेक्शन के बाद अमली तरजीहात या लाया अमल कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें अहले इलाका के मसाइल को हल किया जा सके। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारी नुमाइंदा सरनाज गुल से। PP 215 में मौजूद है और यहाँ पर सरदार फरहान दरीशक हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर चौधरी मोहम्मद नदीम जो यहाँ के चेयरमैन की हैसियत से लोगों की खिदमत करने के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनके इजाज़त में एक तकरीब रखी गई है, तो उनसे बात करते हैं। फरहान अहमद दरीशक से भी बात करते हैं, चौधरी मोहम्मद नदीम से भी बात करते हैं कि इस इलाके के गरीब आवाम की खिदमत किस तरह की जा सकती है और किस तरीके से ताउन करेंगे। सबसे पहले फरहान अहमद दरीशक से बात करते हैं कि ये किस तरीके से चौधरी नदीम अहमद से ताउन करेंगे और यहाँ के गरीब आवाम की सपोर्ट करेंगे या उनके रिलीफ के लिए काम करेंगे या उनके लिए तरक्की के लिए काम करेंगे। जी फरहान साहब क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं अपने भाई का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है और ये सारा एहतमाम किया है, तो मैं इनका मशकूर हूँ। गवर्नमेंट को पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया जाए। मुज़ाहिरे के एहतजाज पर स्वीडन का परचम भी नजरे आतिश किया गया। और मुल्क भर की तरह रुझान के नवाई शहर उमरकोट में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान PP 297 रुझान के अमीर कारी यकूब सादिक और PP 297 तहरीके लब्बैक के नामजद उम्मीदवार इब्रार अहमद की क़यादत में स्वीडन के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुल्क भर की तरह रुझान के नवाई शहर उमरकोट में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान PP 297 के अमीर कारी यकूब सादिक और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के नामजद सूबाई उम्मीदवार इब्रार अहमद की क़यादत में स्वीडन कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कारकुनान और शहरियों ने स्वीडन मुर्दाबाद के नारे लगाए। खबर शामिल करते हैं PP 215 के चौधरी मोहम्मद नदीम के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इसमें पीपल्स पार्टी के MPA फरहान अली दरेशक ने भी शिरकत की, जिसमें सरदार फरहान अली दरेशक और चौधरी नदीम ने अहले इलाका के मसाइल पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि इलेक्शन के बाद अमली तरजीहात या लाया अमल कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें अहले इलाका के मसाइल को हल किया जा सके। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारी नुमाइंदा सरनाज गुल से। PP 215 में मौजूद है और यहाँ पर सरदार फरहान दरीशक हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर चौधरी मोहम्मद नदीम जो यहाँ के चेयरमैन की हैसियत से
लोगों की खिदमत करने के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनके इजाज़त में एक तकरीब रखी गई है, तो उनसे बात करते हैं। फरहान अहमद रीशिक से भी बात करते हैं, चौधरी मोहम्मद नदीम से भी बात करते हैं कि इस इलाके के गरीब आवाम की खिदमत किस तरह की जा सकती है और किस तरीके से ताउन करेंगे। सबसे पहले फरहान अहमद रीशिक से बात करते हैं कि ये किस तरीके से चौधरी नदीम अहमद से ताउन करेंगे और यहाँ के गरीब आवाम की सपोर्ट करेंगे या उनके रिलीफ के लिए काम करेंगे या उनके लिए तरक्की के लिए काम करेंगे। जी फरहान साहब क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं अपने भाई का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है और ये सारा एहतमाम किया है, तो मैं इनका मशकूर हूँ। बाकी जो सियासी मामलात हैं इनकी दिलचस्पी हमारे सामने है। अभी कोई कमिटमेंट तो हमारी नहीं है, लेकिन मैं इस बात का ज़रूर इजहार करूँगा कि जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग अपनी एफ़र्ट्स पूरी दिखाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनको हम मौके भी देंगे और भरपूर सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं इस इलाके के क्या मसाइल हैं? यहाँ की गरीब आवाम जो है उनको किस तरीके से रिलीफ देंगे और किस तरीके से उनकी खिदमत कर सकते हैं, इनके साथ ताउन किस तरीके से करेंगे आप? देखिए जी, मसाइल तो यहाँ पर अब ज़ाहिर है बेशुमार हैं, आपके सामने है। महंगाई का एक बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज आया हुआ है, ठीक है। फिर म्यूनसिपल सर्विसेज को लेके, डेवलपमेंट को लेके, आपने अगर पीरा गाइब रोड से आप गुजरी हो तो आपने देखा होगा कि जो सड़क की हालत है, सीवरेज की हालत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ अभी कुछ फ़ंड्स जारी हुए हैं, तरक्याती फ़ंड्स। अवलीन तरजीहात क्या होंगी? एजुकेशन, हेल्थ, बेरोज़गारी? जी मेरी तो तीनों ही होंगी। एजुकेशन भी मैं समझता हूँ क्योंकि मेरी वाबस्तगी एजुकेशन के साथ है। मैं एक इंस्टीट्यूट को रन करता हूँ, तो मुझे उसके साथ मेरी एक अपनी सेंसिटिविटी है। हेल्थ, नो डिनाइंग जी, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हम सिर्फ वहीं तक महदूद रह गए हैं। दुनिया जो है वहाँ पर फैसिलिटीज़ का जो लेवल है, वहाँ पे तो डोर टू डोर अब जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुँच रही हैं और वो कन्वीनियंट है, वो पॉसिबल है। वो कोई ऐसा नहीं है कि जी हम कहें कि जी कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं है, वो पॉसिबल है। फरहान साहब क्या आप ये नहीं समझते कि जो तीनों हैं, मतलब हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी, इसकी जो बेस है वो बेरोजगारी है। जब तक हम बेरोजगार हैं, जब तक हमारी दो वक्त की रोटी हमें नहीं मिल सकती, हम इन पर तवज्जो नहीं दे सकते। तो पहला मसला बेरोजगारी है। क्या पीपल्स पार्टी के पास या आपके पास ऐसी कोई पॉलिसीज हैं कि सबसे पहले बेरोजगारी का खात्मा किया जाए ताकि महंगाई को बर्दाश्त करने की सकत हो? आप ठीक कह रही हैं, सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का ये है, लेकिन साथ साथ आपको ना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो जितनी नौकरियां पीपल्स पार्टी ने दी हैं, जितनी स्टेबिलिटी पीपल्स पार्टी लेकर आई थी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कि हमारे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको लेके पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल कंसर्न्ड है और हमारे जो चेयरमैन हैं वो उस पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हम इंश्योर करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो ही मुल्क तरक्की करेगा, आवाम तरक्की करेगी। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ज़ाहिर है हमारे मसाइल इसी तरह रहेंगे। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी अव्वलीन तरजीह होगी इंशाल्लाह। जी, चौधरी मोहम्मद नदीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने आज पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया और चेयरमैन की हैसियत के लोगों की खिदमत के लिए आगे आ रहे हैं। तो बात करते हैं इनसे पूछते हैं इनके हलके के, इनके इलाके के लोगों के जो मसाइल हैं, अवलीन तरजीहात क्या होगी इनके जीतने के बाद कि ये किस तरह से लोगों को सपोर्ट देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं फरहान रीशिक साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और दूसरे नंबर पे अभी इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ कि मैं चेयरमैन की हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा, तो वो हमारे भाई हैं, उनकी सपोर्ट के लिए हमने मुकम्मल ऐलान किया है और हमारे अहले इलाका ने भी मुकम्मल इस चीज़ का तामुन का ऐलान किया है। तो बाकी इलाके के लिहाज से जो है आप देख लें कि इलाके के हवाले से मतलब सीवरेज का प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तालीम के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो जहाँ तक मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी तो इलाके के हवाले से जो भी तमाम मामलात होंगे हम इंशाल्लाह फरहान रीशिक साहब के सामने रखेंगे और इनसे भी इस चीज़ की तवक्को रखते हैं कि ये इंशाल्लाह हमें उससे नाउमीद नहीं करेंगे, मायूस भी नहीं। और ये हमारे जो मुकम्मल इलाका है, मुकम्मल इलाके के साथ एक कैबिनेट बनी है, उस कैबिनेट में मुकम्मल बैठ के हमने तमाम मामलात उनके सामने रखे हैं और उनसे मशवरा भी किया है कि हम मुकम्मल जो आराई बरादरी भी है वो भी और मुकम्मल इलाके वाले भी इंशाल्लाह फरहान रीशिक के साथ मुकम्मल खड़े हैं इंशाल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, आपकी सिलेक्शन फरहान अहमद रीशिक हैं या पीपल्स पार्टी, और इसकी सिलेक्शन की वजह भी बताइएगा। पीपल्स पार्टी भी है और फरहान रीशिक साहब भी हैं। फरहान रीशिक साहब इसलिए हैं कि ये बहुत नाइस पर्सन है और इनके साथ बहुत अच्छा हमारा ताल्लुक़ है और इनसे उम्मीद है
کہ پہلے جو ایک مطلب پہلے نظام چلتا آیا ہے اس نظام میں کسی نے بھی عوام کے لیے نہیں سوچا, سب نے اپنے پیٹ کے لیے سوچا ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت موجودہ صورتحال کس وجہ سے ہو رہی ہے. خودکشیاں لوگ بے روزگاری کی وجہ سے کر رہے ہیں, بھوک کی وجہ سے کر رہے ہیں, غریب لوگ جو ہے وہ آٹا خرید نہیں سکتے. تو ان مسائل کو سامنے رکھ کے ان سے پہلے بھی یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ہم علاقے والے جو ہیں آپ نے ہمارے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم اپنے علاقے کو وہ چیز دیں جن کی ان کو ضرورت ہے. ہماری نیو جنریشن جس معاملات کے لیے پڑھتی ہے, جو اسٹرگل کرتی ہے, غریب والدین ہیں, پتہ نہیں کس طریقے سے اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں, تو بعد میں ان کو کسی مطلب کوئی سہارا نہیں ان کو دیا جاتا. تو باقی جی بہت شکریہ زرناز گل. اور پورے ملک کی طرح نارووال, شکڑ گڑھ, ظفربال, بدوملی میں بھی جماعت اسلامی نے سویڈن کے خلاف بھرپور مظاہرے کیے. مظاہرین سے طلعت رشید چودھری امیر جماعت اسلامی ضلع نارووال, محمد صادق تتلہ ایڈوکیٹ ضلع جنرل سیکرٹری, انوار الحق بٹ چودھری, نور الہی تتلہ ایڈوکیٹ, میاں سہیل منصور ایڈوکیٹ, محمد یونس مغل, ضیاء الحق چودھری, محمد اسلم چودھری, فہد یعقوب, صوفی محمد اقبال, محمد رضا گواریا, ذوالقرنین دائیں کے علاوہ دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے طلعت رشید چودھری نے کہا کہ مسلمانوں کو کفار مختلف طریقوں سے پریشان کر رہے ہیں. اب سویڈن نے ہماری مقدس کتاب کو شہید کر کے ہماری غیرت ایمانی کو للکارا ہے. ہم اسے نہیں پوری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی حرکتیں بند نہ کی تو پھر ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم گھر کے اندر جا کر بدلہ لینا جانتے ہیں. اور اب رخ کرتے ہیں گڑھ مہاراجہ کا. گڑھموڑ کی تمام مسجدوں سے سویڈن میں ہونے والے قرآن مجید کی بے حرمتی کے اشتعال انگیز اور دہشت گردی کے واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا گیا. تمام مسالک کے زیر اہتمام مظاہرے میں تاجران, طلباء اور صحافی برادری, صدر پریس کلب, رانا محمد سلیم سمیت نوجوانوں سمیت مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کثیر افراد نے شرکت کی. مظاہرین نے ہاتھ میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر رب کا قرآن, ہماری جان, قرآن کو جلانا, بدترین دہشت گردی جیسے جملے درج تھے. اور ملک بھر کی طرح مختوم رشید میں بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکاء نے احتجاج کرتے ہوئے سویڈن کے سفیر کو پاکستان سے نکالنے کا مطالبہ کیا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر چودھری مرتضی سے جو وہاں پر موجود ہیں. جی غلام مرتضی, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, میں اس وقت مخدوم رشید شہر میں موجود ہوں. یہاں پر ایک گستاخ رسول جو کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی سویڈن ملک میں, یہاں پر ایک پرامن احتجاج کی ریلی بھی نکالی گئی ہے. اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, اور یہاں پر مسجد امام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. آج ہم ادھر مخدوم رشید میں جمع ہیں. سویڈن حکومت کی امام میں جو قرآن مجید کو جلایا گیا ہے یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے. ہم شدید الفاظ میں پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے حکمرانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ سویڈن کی حکومت کو جو ہے نا وہ پیغام دے اور ان سویڈن کے سفیر کو فوراً ملک سے جو ہے نا وہ نکالا جائے. اور جس نے یہ قرآن مجید کو جلایا ہے اس کو سر عام سویڈن کو کہا جائے کہ اس کو سزا دے. اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے. ہم مخدوم رشید کی جو عوام ہے پرزور جو ہے نا وہ مذمت کرتے ہیں جو قرآن مجید کی انہوں نے گستاخی کی ہے. جی ان کا بالکل یہی کہنا ہے کہ سویڈن حکومت کے جو یہاں پہ سفیر ہیں ان کو فی الفور یہاں سے نکالا جائے. اگر نہ نکالا گیا تو ہم پرزور مذمت کریں گے اور پرزور احتجاج کیا جائے گا. جی بہت شکریہ غلام مرتضی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ملک بھر کی طرح رنگپور جوانا بنگلہ پر قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے پرامن احتجاج کیا گیا. احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف, تحریک منہاج القرآن اور تحریک لبیک کے ورکرز نے شرکت کی. مزید تفصیل علی شیر بلوچ کی اس رپورٹ میں. ملک بھر کی طرح جوانا بنگلہ پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے یوسی صدر سردار دلاور خان کھیڑا کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں رہنما تحریک انصاف میاں امیر نواز خدائی, ماہر کار مہدی ترگڑ, مولانا آصف فیضی, علامہ رؤوف رضا کریمی, علامہ اختر قادری قاری, عمر حیات ربانی نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی روش ختم کی جائے. مسلمان حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرمت قرآن پاک کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ سویڈن کے سفیر کو فی الفور ملک بدر کیا جائے اور پاکستان میں ان کا سفارت خانہ بھی بند کیا جائے.
OIC का इजलास तलब करके इसमें भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। पाकिस्तान में स्वीडिश मसनूआत पर पाबंदी आयद की जाए। हुकूमती सरपरस्ती में मुल्क भर में मुनज़्ज़म और भरपूर एहतजाज किया जाए, जिसकी तशहीर कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया पर की जाए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत फौरी तौर पर इनके मुतालबात पर अमल पैरा नहीं होगी तो अवामी रद्द अमल का सामना करने पड़ेगा। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, SVFN न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। जी बहुत शुक्रिया अली शेर बलोच, आप हमें मुजफ्फरगढ़ से अपडेट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं रुझान का। इंडस हाईवे शमशाबाद के करीब जमीन के तनाज़े पर झगड़ा। जराए का कहना है कि लड़ाई में डंडों, सोटों और कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। लड़ाई में 6 अफराद शदीद जख्मी और 2 की इंतहाई तशवीशनाक हालत है। जख्मियों को रुझान शेख खलीफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरगानी बिरादरी के दरमियान जमीन के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कराने की जिम्मेदारी अब पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस को भी सौंप दी गई है। पेट्रोलिंग पुलिस ने शाहराहों पर नाके लगाकर ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक चालान शुरू कर दिए हैं। आरिफवाला से नुमान सईद जोया की रिपोर्ट देखते हैं। एडिशनल IG पेट्रोलिंग PHP के अहकामात की रोशनी में आरिफवाला में भी पेट्रोलिंग पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक चालान का बाकायदा आगाज कर दिया। चौक मरले पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार सड़कों पर नाका लगाकर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को बिला तफरीक जुर्माने कर रहे हैं। पेट्रोलिंग पोस्ट चौक मरले मुश्ताक अहमद खल का कहना है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके ही हादसा से बचा जा सकता है। स्पेशली जो हेलमेट यूज़ नहीं करते, अंडर एज हैं, ओवर स्पीड, ओवरलोड या जितने भी ट्रैफिक वायलेशंस हैं, हम उनका हस्बे ज़ाब्ता चालान कर रहे हैं। चालान होने से हुआ ये है कि रोड पे जो आवाम की जानो माल है ना, उसकी सेफ्टी ज़्यादा बेहतर अंदाज से हो। पेट्रोलिंग पुलिस को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने का इख्तियार देना शहरियों ने हुकूमत पंजाब का काबिल सताइश इकदाम करार दिया है। हमारा भी चालान हुआ है, हमने 200 रुपया जुर्माना अदा किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से बहुत ही अच्छा कदम है। इससे ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा। पेट्रोलिंग पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक चालान का इख्तियार देने से ट्रैफिक रूल की पासदारी करवाने में काफी मदद मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया नुमान सईद जोया। अब रुक करते हैं सरगोदा भुलवाल रोड कोट मोमिन पर मुसाफिरों से भरी गाड़ी में सिलेंडर फटने से 7 अफराद झुलसकर जान बहक हो गए और 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और 4 अफराद जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, इनको फौरी फैसलाबाद अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान बहक होने वालों में कलसूम समिया शामिल और 5 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुसाफिर वैन में गैस लीकेज के बायस अचानक आग भड़क उठी। मुतादिद जान बहक अफराद की जिस्म जलने के बायस शनाख्त में मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। पुलिस जराये का कहना है कि सिलेंडर गैस लीकेज के बायस जलने वाली गाड़ी नू लिगी रहनुमा इकबाल ट्रांसपोर्टर की मलकियत है और गाड़ा ट्रांसपोर्टर की 70 से जायद गाड़ियों में पाबंदी के बावजूद गैस सिलेंडर नस्ब हैं। 62 ट्रांसपोर्टर को इंतजामिया ने मुसाफिरों की कीमती जानों से खेलने की इजाजत दे रखी है। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। चलो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ PO बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं।
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, नारोवाल और इसके मज़ाफ़ात में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस शदीद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम सुहाना हो गया। तेज हवाएं चलने से गैपको के मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ देहात में बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। सुबह से जारी बारिश से चावल की काश्त करने वाले काश्तकार इंतहाई पुरजोश हैं। आज दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीओ मुल्तान मंसूर उल हक राना की जेर सदारत पुलिस लाइन्स मुल्तान में क्राइम मीटिंग एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान मोहम्मद इमरान और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राना मोहम्मद अशरफ, सीपीओ मुल्तान की हमरा एसपी गुलगश्त डिवीजन बाबर जावेद जोया और एसपी सिटी डिवीजन हसन रजा खाकी भी मीटिंग में शरीक थे। गुलगश्त डिवीजन और सिटी डिवीजन के एसडीपीओज और एसएचओज और दीगर अफसरान मीटिंग में शरीक। सीपीओ मुल्तान मंसूर उल हक राना ने गुलगश्त डिवीजन और सिटी डिवीजन में क्राइम की मौजूदा सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया और क्राइम कंट्रोल के लिए जरूरी हिदायत दी। सीपीओ मुल्तान ने कहा कि अपने अपने इलाकों में मौसर पेट्रोलिंग प्लान तरतीब दें और अहम मुकामात की नाकाबंदी करें। चोर और डकैत गैंग्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करें। और आपको बताते चलें, ट्रैफिक पुलिस का हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डीएसपी हेडक्वार्टर ताहिर मुश्ताक ने एसपी चौक पर लोगों की आगाही भी दी और जिन लोगों ने दौरान ड्राइविंग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया उनके चालान किए गए और जिन लोगों ने दौरान ड्राइविंग हेलमेट का इस्तेमाल किया डीएसपी ने खुशी से सैल्यूट किया। इस मौके पर सेक्रेटरी इंचार्ज एजुकेशन यूनिट भी मौजूद थे। डीएसपी का कहना था कि हेलमेट न इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। और अब रुख करते हैं शेखुपुरा का इलाका। फारूकाबाद में मसीही बरादरी ने भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें क़यादत ऑल पाकिस्तान पोस्टर अलायंस के मरकजी चेयरमैन डॉक्टर कैसर शहजाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे में ऑल पाकिस्तान पोस्टर्स अलायंस के नेशनल कोऑर्डिनेटर पोस्टर असलम गोरी, पोस्टर रोक्स भट्टी, पोस्टर पीटर करामत और दीगर पोस्टर साहिबान, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे में ऑल पाकिस्तान पोस्टर्स अलायंस की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऑल पाकिस्तान पोस्टर अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर कैसर शहजाद का कहना था कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं इस मौके में मुलव्विस मुलजिम को वाक़ई करार सजा दी जाए। पाकिस्तान पोस्टर अलायंस की सारी टीम, तमाम मसीही बरादरी पाकिस्तान की बिलखसूस हम पुरजोर अल्फाज में इस बेहुरमती की मजम्मत करते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और आज हम इजहार यकजहती करते हैं कि हम अपने भाइयों के साथ। खबर शामिल करते हैं पीर महल से, जहां साबिका रंजिश की वजह से नौजवान पर मुखालिफिन का तशद्दुद, बाजू और टांगे तोड़ दी। शदीद जख्मी हालत में फौरी तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीर महल के नवाही गांव 721 की बस्ती गवास में उस्मान नामी नौजवान पर पुरानी रंजिश की वजह से मुखालिफिन ने खेल के ग्राउंड में हमलावर होकर तशद्दुद किया, जिससे नौजवान उस्मान का बाजू और टांग टूट गई और शदीद जख्मी हो गया। जख्मी उस्मान को रेस्क्यू 1112 ने तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर नौजवान को तशवीशनाक हालत के बायस टोबा टेक सिंह रेफर कर दिया गया। और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जनूबी वजीरिस्तान लोयरवाना बाजार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने मुत्तफिका तौर पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरे की मज़ीद तफसील शाह वली खान से जानते हैं। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती,
جی بالکل، احتجاجی مظاہرے میں مظاہرینوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جس میں قرآن کی خاطر جان بھی حاضر، قرآن کی خاطر نکلو، یوم مذمت اور مختلف قسم کی نعرے درج تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مظاہرینوں نے سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی نامنظور، سویڈن سفیر کو پاکستان سے بے دخل کرو اور مختلف قسم کی نعرے بازی کی، جس کے بعد سویڈن پرچم کو آگ لگائی۔ مقررینوں نے اپنی اپنی تقریروں میں سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کا شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ قرآن ہمارا مقدس کتاب ہے جس کی بے حرمتی کے خلاف پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ، وزیرستان سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب رک کرتے ہیں ملتان رحمت سینٹر کے صدر کاشف رفیق نے وینس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جو واقعہ سویڈن میں پیش آیا وہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ پرامن احتجاج کریں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ فی الفور سویڈن سے رابطہ ختم کرے جب تک وہ معافی نہیں مانگ لیتے۔ مزید جانتے ہیں شاہجہاں کی اس رپورٹ میں۔ میں کاشف رفیق صدر رحمت سینٹر موبائل پلازا ملتان سے مخاطب ہوں۔ جو سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت کو کہتے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور سویڈن سے فوراً اپنے تعلقات ختم کریں، ان کے ساتھ کوئی کاروبار نہ کریں، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ نہ کریں، بالکل قطع تعلق ہیں۔ اور سویڈن کو اللہ پاک چاہے گا انشاءاللہ اور ضرور ہوگا، نصب و نابود ہوگا، برباد ہوگا۔ اور قرآن پاک کی جو بے حرمتی وہاں پر ہوئی ہے، یہ بے حرمتی ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے بزرگ، بچے، بوڑھے، ہم سب قرآن پاک پہ قربان، ہمارے آنے والی نسلیں اور ہم قربان۔ سویڈن سے بالکل تعلق ختم کیا جائے گا اور میں کہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں کو جو یہاں پہ پاکستان میں احتجاج کریں وہ پرامن احتجاج کریں۔ جی بہت شکریہ شاہجہاں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SBFN نیوز، لاگ ان کریں www.sbfnnews.com۔